हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द bmsclasses.com। आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अजीर्ण रोग। जी हाँ, इंडाइजेशन जिसे बोलते हैं और ये ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम रहती है इंडाइजेशन की। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इंडाइजेशन होता है, क्या क्या इसके कारण है और कैसे हम इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं, कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं व्याधि का परिचय, निदान, संप्राप्ति, भेद, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण और साध्य साध्यता। तो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से व्याधि का परिचय। व्याधि के परिचय में क्या है कि अजीर्ण जो है पाचन संस्थान की व्याधि है, मतलब डाइजेशन सिस्टम की रोग है या डिजीज़ है। जो व्यक्ति असंयमी होता है, मतलब पशुवत होकर अधिक मात्रा में भोजन करता है, फटाफट से भोजन खाता रहता है, ज़्यादा मात्रा में खाता है, ठीक है, कि स्वादिष्ट लग रहा है तो और खा लूँ, इस तरह का जो पर्सन होता है और विषम प्रमाण में भोजन करता है, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता कि कितना भोजन मुझे करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अजीर्ण रोग से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट चलते कि होता कैसे है भैया उस टाइम पे। अब देखते हैं होता कैसे है कि भोजन का उचित परिपाक न होना, मतलब वो सही से पच नहीं पाता भोजन, तो उस टाइम पे क्या होता है, अजीर्ण रोग हो जाता है। सही से नहीं पच पाना, सम्यक का रूप से आहार जीर्ण होने पर शुद्ध डकार आ जाती है, उद्गार आ जाती है, डकार आ जाती है, उत्साह होता है, मल मूत्र की प्रवृत्ति सही से होती है, शरीर हल्का हल्का हो जाता है, प्यास लगने लगती है, इस तरह के वेग आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से निरुक्ति पर। निरुक्ति में क्या कहा, आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि भैया आहार जो है पित्त आदि से जब दूषित हो जाता है तो अजीर्ण रोग हो जाता है। पित्त आदि से क्या मतलब है, पित्त यहाँ पे प्रधान है, पित्त से तो वो दूषित होगा ही, लेकिन उसके साथ में कोई और दोष भी हो सकता है कम मात्रा में, चाहे वो कफ हो चाहे वो वात हो। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसके कुछ निदान बताए हैं। पहले आहारज निदान जो बताए हैं वो सुश्रुत के अनुसार देख लेते हैं। क्या है कि अत्यधिक जल का पान करते हैं हम, जल की मात्रा का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भोजन से बताया गया है कि 48 मिनट पहले यहाँ पे पानी पीना चाहिए और भोजन के 48 से 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो इस तरह का ध्यान रखना होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो अजीर्ण रोग हो जाता है। विषमाशन मतलब कि भोजन सही मात्रा में न करना, असातम्य भोजन का सेवन करना जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमें सूट नहीं करता, फिर भी हम उसे खा रहे हैं। गुरुशीत विदाही अन्न का सेवन करते हैं, तो भारी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और विदाही चीज़ें, ठीक है, जो जल्दी से शरीर में फैले, इस तरह के अन्न का हम सेवन करते हैं, तब भी हमें क्या होता है अजीर्ण रोग हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। फिर चलते हैं विहारज निदान पे। आहार और विहार में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो फटाफट से सुन लीजिए। क्या होता है, आहार जो हम खाते हैं वो आहार है और जो हम एक्टिविटी करते हैं वो विहार है। तो विहारज निदान में क्या होगा, आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या बताया है कि वेग विधारण तथा स्वप्न पर विपर्यय, ठीक है, तो वेग को धारण करना, कोई भी वेग हो उसे धारण करते हैं। और स्वप्न विपर्यय मतलब कि हम सपने में हम कैसे खोए रहते हैं, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में ऐसे कंसेप्ट चलते रहते हैं, तो वहाँ वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वमन विरेचन और स्नेहन का विभ्रम या मिथ्या योग हो जाना। वमन विरेचन स्नेहन या करवाया हो कुछ भी आपने, तो वहाँ पे मिथ्या योग अगर उनका हो गया होगा तो तब भी होते हैं, उनकी वजह से भी होते हैं। रोगजन्य कृष्णता, कोई रोग हुआ है आपको और उससे क्या है, आपका शरीर में दुर्बलता आ गई है, जैसा कि आजकल होता भी है, हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या एसिड वगैरह बनता है, जो अम्ल पित्त बनता है उसकी भी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं देश काल तथा ऋतु वैषम्य। देश काल की वजह से भी होता है, ऋतु चेंज होती रहती है, उसके अनुसार हम आहार विहार नहीं करते हैं, तो फिर उसके कारण भी इंडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं मानसिक निदान में। हम देखते हैं अगर चिंता करते हैं, अगर हम शोक करते हैं, क्रोध करते हैं, भय लोभ ये सब करते हैं, दुख में रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं किसी से, खाने से नफरत करते हैं, और दीनता की उत्पत्ति है ना, अगर दीनता की उत्पत्ति, ये सब क्या है, मानसिक निदान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से संप्राप्ति की। भाई शरीर में ये कैसे कैसे हो रहा है ये रोग, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बताया गया है कि जब ये जो निदान अभी पता है, इनका सेवन करने से अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद हो जाती है सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, जब अग्नि मंद हो जाएगी उसके बाद अन्न पूर्णतः पाक नहीं हो पाता पूरी तरह से। जब भाई मेन चीज़ क्या है कि अग्नि मंद हो गई है,
अग्नि जब मंद हो जाती है तो भोजन सही से पक नहीं पाता है, उससे अजीर्ण रोग हो जाता है। ये इसकी संप्राप्ति है। भेद पे चलेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि 4 भेद होते हैं, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विषब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। ठीक है, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पूर्व रूप पे। तो पूर्व रूप में क्या होता है कि क्या कहा गया कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका पूर्व रूपों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन चरक संहिता में बताया गया है विमान स्थान में अग्नि दुष्टि के निम्न लक्षण। ठीक है, ये हो सकते हैं कि अन्न की इच्छा नहीं हो रही है हमारी, ठीक है, हमें अरुचि हो गई है, अविपाक हो गया है, छर्दी यानी वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसका पूर्व रूप होते हैं। ठीक है, सामान्य लक्षण क्या दिखाई देंगे जब हम पेशेंट को देखेंगे उस टाइम पे, तो विषब्धता मतलब मल या अन्न का उदर में रुका रहना। ठीक है, मल जो है यहाँ पे रुका होता है उदर के अंदर, तो उचित रूप से बाहर नहीं निकल पाता। तो पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि मेरा मल जो है अच्छे से बाहर नहीं आ रहा है। तो अंग साध हो जाता है, लूजनेस होती है, बॉडी ढीली ढीली सी हो जाती है, थकावट जैसी हो जाती है। फिर है सिर में सूल होता है और मूर्छा यानी थकावट सी रहती है बॉडी के अंदर, जो मैं अभी बताया हूँ। भ्रम रहता है, चक्कर से आते रहते हैं मस्तिष्क में, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं पृष्ठ और कटी में स्तब्धता। बोले कि बैक में जो है जकड़न सी है, स्टिफनेस सी है। ठीक है, और जृंभा जुभाई आती है, अंग मर्द होता है, बॉडी पेन होता है, या बॉडी एक होता है। तो तृष्णा और ज्वर, प्यास भी लगती है और फीवर भी रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे ही लक्षण दिखाई दें, इनमें से कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, अरुचि होती है, ठीक है, और अविपाक हो जाता है। ये इनडाइजेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसे इनडाइजेशन ही बोलते हैं अविपाक को, लेकिन ये इनडाइजेशन से ये वही समस्या है कि हाँ पच नहीं रहा है सही से, बस वही चीज़ है। ठीक है, अविपाक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फटाफट से असाध्यता और साध्यता पे आते हैं। तो अजीर्ण जो व्याधि है उसकी चिकित्सा यदि प्रारंभिक अवस्था में नहीं की जाती तब ये साध्य व्याधि जो है असाध्य हो जाती है। देखिए क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग में देख लें कि भाई अजीर्ण है, उसे वहाँ पे क्योर कर देते हैं, साध्य हो गया। लेकिन अगर अजीर्ण के उपद्रव होने पर चिकित्सा की जाती है, भाई इसके उपद्रव हो गए, मतलब पहले हमने चिकित्सा नहीं की थी, अब इसके उपद्रव आने लगे हैं। ठीक है, प्रारंभिक में ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर इसके उपद्रव आने लगे, साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे बॉडी पे, इसकी वजह से कुछ और रोग होने लगे, तो वहाँ पे एक कृच्छ साध्य हो जाता है। और यदि सभी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जितने भी उपद्रव इसके बताए वो सब उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर ये असाध्य हो जाता है। भाई ये तो फिर मेडिसिन से क्योर होगा। नेक्स्ट आते हैं उपद्रव क्या बताया है कि मूर्छा, प्रलाप, वमन, प्रसेक, शोथिल्य, भ्रम और मृत्यु तक इसमें उपद्रव हो जाते हैं। कि फटिग, यहाँ पे मूर्छा, थकावट होती है, प्रलाप होता है, वमन होने लगता है, उल्टी होने लगती है, और प्रसेक का मतलब है कि मुंह से लार गिरने लगती है, और शैथिल्य का मतलब बॉडी में लूजनेस होती है, भ्रम, मृत्यु ये बता ही दिया, भ्रम होता है, चक्कर आने लगते हैं सर में। तो ये सब इसके उपद्रव होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के कुछ अगली डिजीज़, अगली पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।